अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आयरलैंड की हुकूमत ने इमिग्रेशन और वर्क परमिट के निज़ाम में एक अहम तब्दीली मुतारिफ करवा दी है। 1 मार्च से मुख्तलिफ वर्क परमिट कैटेगरीज के लिए कम अज कम तनख्वाहों की हद में इजाफा कर दिया गया है। ये फैसला एक तवील प्लानिंग के तहत किया गया है, जिसके जरिए हुकूमत गैर मुल्की कारकुनों के लिए बेहतर तनख्वाहों को यकीनी बनाना चाहती है और साथ ही मुकामी लेबर मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ को भी बरकरार रखना चाहती है। आयरलैंड यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जहां गुज़िश्ता चंद बरसों में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी, सेहत, ज़राअत, खुराक की सनत और सर्विस सेक्टर में मजदूरों की कमी की वजह से आयरलैंड को बड़ी तादाद में बैरून मुल्क से हुनरमंद अफराद की ज़रूरत पड़ रही है। यही वजह है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ वर्क परमिट प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए हैं, जिनके जरिए गैर मुल्की शहरी आयरलैंड में मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में सबसे अहम जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट और क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट शामिल हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तनख्वाह की नई कम से कम हद क्या है और इसका पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आयरलैंड हुकूमत के नए फैसले के तहत जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए कम अज कम सालाना तनख्वाह की हद को बढ़ाकर तकरीबन 36,605 यूरो कर दिया गया है। ये इजाफा तकरीबन 7.7% बनता है, जो कि गुज़िश्ता हद के मुकाबले में बड़ा इजाफा है। इस तब्दीली का मकसद ये है कि आयरलैंड में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को मुनासिब तनख्वाह मिले और मुकामी कारकुनों के साथ तनख्वाहों में गैर मुनसिफाना फ़र्क पैदा ना हो। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर गैर मुल्की कारकुनों को कम तनख्वाह पर भर्ती किया जाए तो इससे मुकामी लेबर मार्केट मुतासिर हो सकती है। इसीलिए कम अज कम तनख्वाह की हद को वक्तन फवक्तन अपडेट किया जा रहा है। इसी तरह हुनरमंद और आला महारत रखने वाले कारकुनों के लिए जारी किए जाने वाले क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए भी तनख्वाह की हद में इजाफा किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अब कम अज कम सालाना तनख्वाह तकरीबन 40,904 यूरो मुकर्रर की गई है। इस परमिट के जरिए आमतौर पर IT माहिरीन, इंजीनियर्स, साइंसदानों और दीगर पेशावर अफराद को आयरलैंड में काम करने की इजाज़त दी जाती है। हुकूमत का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर बेहतरीन टैलेंट को आयरलैंड की तरफ राग़िब करना है, ताकि मुल्क की मईशत को जदीद टेक्नोलॉजी और महारतों के जरिए मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। आयरलैंड ने कुछ मखसूस शोबों के लिए भी तनख्वाहों की नई हद मुकर्रर की है। इन शोबों में गोश्त की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बागवानी के कारकुन, सेहत के मावन अमले और घरेलू देखभाल करने वाले कारकुन शामिल हैं। इन शोबों के लिए कम अज कम सालाना तनख्वाह तकरीबन 32,691 यूरो मुकर्रर की गई है। इन शोबों में मजदूरों की कमी काफी अरसे से एक मसला रही है, इसलिए हुकूमत ने यहाँ भी वाज़ेह तनख्वाही मयार मुकर्रर कर दिया है, ताकि कारकुनों को मुनासिब मुआवजा मिल सके और उन शोबों में काम करने वाले अफराद को बेहतर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इसके अलावा आयरलैंड ने रीएक्टिवेशन एम्प्लॉयमेंट परमिट के तहत भी तनख्वाह के मयार को अपडेट किया है। इस प्रोग्राम के जरिए वो गैर मुल्की अफराद जो किसी वजह से अपनी कानूनी हैसियत खो बैठे थे, दोबारा आयरलैंड में काम करने के काबिल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अब तनख्वाह की कम अज कम हद आयरलैंड की नई कौमी कम अज कम उजरत यानी तकरीबन 14.15 यूरो फी घंटा के बराबर रखी गई है। आयरलैंड ने हाल ही में तालीम मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक खास रियायत मुतारिफ करवाई है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खसूसी तनख्वाह मुकर्रर की गई है, जो तकरीबन 34,900 यूरो सालाना है। हुकूमत का कहना है कि नए ग्रेजुएट्स को अमली तजुर्बा हासिल करने के लिए इब्तदा में कुछ रियायत दी जा सकती है, इसीलिए इनके लिए तनख्वाह की हद दीगर प्रोग्राम्स के मुकाबले में कम रखी गई है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि आयरलैंड में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को वही मुलाजमत हासिल करने के मौके फ्राहम किए जाएं और वो मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। हुकूमत ने ये भी वाज़ेह किया है कि तनख्वाहों में ये इजाफा मरहलावार किया जाएगा, ताकि कंपनियों को अचानक ज़्यादा माली बोझ का सामना न करना पड़े। नए कवानीन के तहत कंपनियों और औजरों के लिए कुछ अहम जिम्मेदारियां भी मुतय्यन की गई हैं। अगर किसी गैर मुल्की कारकुन के वर्क परमिट की तजदीद 1 मार्च 2026 के बाद की जाती है तो इसकी तनख्वाह नए मुकर्रर करदा मयार के मुताबिक होनी चाहिए।
अगर तनख्वाह इस मेयार से कम हो तो वर्क परमिट की तजदीद मुस्तरद भी की जा सकती है। इसलिए कंपनियों को हिदायत की गई है कि वो अपने मौजूदा गैर मुल्की मुलाजिमीन के मुआहदों का जायजा लें और अगर ज़रूरी हो तो तनख्वाह में इजाफा करके नए मेयार के मुताबिक मुआहदे को अपडेट करें। आयरलैंड में नई भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले इश्तिहारात में भी तनख्वाह की तफसीलात वाज़ेह तौर पर दर्ज करना ज़रूरी होगा। खास तौर पर क्रिटिकल स्किल प्रोग्राम के तहत आने वाली मुलाजमतों को आयरलैंड की सरकारी क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए। इस फहरिस्त में वो पेशे शामिल होते हैं जिनमें मुल्क को फौरी तौर पर हुनरमंद अफराद की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी आयरलैंड की इस नई पॉलिसी के कई मुस्बत असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान से बहुत से नौजवान IT, इंजीनियरिंग, सेहत और दीगर पेशा वराना शोबों में महारत रखते हैं। आयरलैंड में खास तौर पर IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में हुनरमंद कारकुनों की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ आलमी सतह की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां काम कर रही हैं। इस वजह से पाकिस्तानी IT माहिरीन के लिए आयरलैंड में मुलाजमत के अच्छे मौके मौजूद हैं। नई तनख्वाही हदों के बाद पाकिस्तानी कारकुनों को ज़्यादा माली फ़ायदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी आयरलैंड में वर्क परमिट हासिल करता है तो इसे पहले के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह मिलने का इम्कान होगा। इसके अलावा बेहतर तनख्वाह की वजह से पाकिस्तानी कारकुन अपने ख़ानदान की कफालत भी ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी आयरलैंड एक पुरकशिश तालीमी मंजिल बनता जा रहा है। अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट आयरलैंड की यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करता है तो इसे ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत मुलाजमत हासिल करने के बेहतर मौके मिल सकते हैं। चूँकि नए ग्रेजुएट्स के लिए एक खसूसी तनख्वाही हद मुकर्रर की गई है, इसलिए कंपनियों के लिए इन्हें मुलाजमत देना निस्बतन आसान हो सकता है। बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए आयरलैंड अब भी एक पुरकशिश मुल्क समझा जाता है क्योंकि यहाँ की तनख्वाह की हदें बाज़ दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया में हुनरमंद कारकुनों के वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह तकरीबन 38,700 पाउंड तक पहुँच चुकी है। इसके मुकाबले में आयरलैंड में तनख्वाह की हद निस्बतन कम है, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए यहाँ गैर मुल्की कारकुनों की भर्ती करना आसान रहता है। ताहम नई इस्लाहात के बाद कंपनियों को अपने बजट में कुछ इजाफा ज़रूर करना पड़ेगा। इन इस्लाहात का एक मुस्बत पहलू ये भी है कि ज़्यादा तनख्वाह होने की सूरत में गैर मुल्की कारकुनों के लिए अपने ख़ानदानों को आयरलैंड मुंतकिल करना आसान हो जाता है। बेहतर आमदनी की वजह से रिहाइश, तालीम और दीगर अखराजात पूरे करना आसान होता है। इसके अलावा 2 साल काम करने के बाद गैर मुल्की कारकुन आयरलैंड में स्टैम्प 4 रिहाइश की इजाज़त हासिल कर सकते हैं, जो इन्हें ज़्यादा आज़ादी के साथ मुलाजमत करने की सहूलत फराहम करती है। इस तरह ज़्यादा तनख्वाह तवील मुद्दत में कारकुनों के लिए आयरलैंड में क़याम को ज़्यादा मुस्तहकम बना सकती है। ये तमाम तब्दीलियाँ आयरलैंड की हुकूमत की 2025 में जारी की गई एक तफसीली पॉलिसी जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस रिपोर्ट में ये जायज़ा लिया गया था कि मुल्क में वर्क परमिट के निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है ताकि मुकामी कारकुनों के मफादात भी महफूज रहें और बैरून मुल्क से आने वाले कारकुनों को भी मुनासिब सहूलतें फराहम की जा सकें। इस जायजे के दौरान ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता 10 बरसों में आयरलैंड में वर्क परमिट की मांग तकरीबन दुगनी हो चुकी है। सिर्फ 2024 में ही तकरीबन 40,000 वर्क परमिट्स जारी या तजदीद किए गए थे। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके ने नाकाम पनाहगज़ीनों को मुल्क छोड़ने के लिए कितने हज़ार पाउंड की ऑफर की है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि बरतानवी शहरियत के लिए उम्मीदवारों की लंबी कतारें क्यों लग गई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।